हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम फिक्स प्रीपोजिशन का जो पार्ट सेकंड है वो लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रीपोजिशन पढ़े थे, 42 हमने वर्ड्स के फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लिए थे, अल्फ़ाबेट सी तक हमने पढ़े थे। और इस सेकंड पार्ट में हम फिक्स प्रीपोजिशन अल्फ़ाबेट डी से लेकर के अल्फ़ाबेट एस तक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रीपोजिशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको कि जो मैं आपको 116 फिक्स प्रीपोजिशन करा रहा हूँ, आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है इंडियन नेवी में इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, इसके बाहर फिक्स प्रीपोजिशन पड़ जाए, लेकिन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आपके इनके बाहर प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम अल्फ़ाबेट डी से स्टार्ट करेंगे। डी से जो हमारा पहला वर्ड है और 43rd वर्ड है वो है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है के कारण, किसी के कारण। ड्यू के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं टू का, ड्यू टू। ठीक है, के कारण। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 44 नंबर डिज़ायर। डिज़ायर का अर्थ होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी की हम वो इच्छा रखते हैं किसी चीज़ की, उसके साथ हम डिज़ायर फॉर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डिमांड, किसी चीज़ की मांग करना। जब किसी चीज़ की मांग करते हैं या किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो उस अर्थ में हम डिमांड का यूज़ करते हैं और उसके साथ प्रीपोजिशन जो होगा वो फॉर का यूज़ करेंगे हम, डिमांड फॉर, किसी चीज़ की मांग करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डिफ़र। डिफ़र होता है भिन्न होना, यानी कि अलग होना। अलग होना इन द सेंस कि दो चीज़ें, मान लो एक और एक ये चीज़ है, दो चीज़ हैं, ये चीज़ दिखने में या किसी चीज़ में इस चीज़ से अलग है, तो इस प्रकार में भिन्न होना, डिफ़र फ्रॉम। इसके साथ फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज़ लेंगे हम। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक के व्यूज़ अलग है, एक के व्यूज़ अलग हैं, तो देयर व्यूज़ आर डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, उनके जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा 47th नंबर वर्ड है डील। डील एक तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन किसी कार्य में, यानी कि डील इन बिजनेस। बिजनेस में जब हम डील करते हैं उसके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने डबल स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि ये डील जो प्रीपोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है डील। डील का जब हम किसी पर्सन के साथ अगर हम डील करते हैं या किसी सिचुएशन के साथ अगर हम डील करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन आएगा विद। डील विद अ पर्सन और डील विद एनी सिचुएशन। ये जो मैंने लिख रखा है इंडियन एयरफोर्स मार्च 2019, ये क्वेश्चन डील विद सिचुएशन, डील विद डिफ़िकल्टी, ये क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन एयरफोर्स मार्च 2019 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डील विद पर्सन और सिचुएशन। और अगर किसी कार्य में अगर हम डील करते हैं, बिजनेस में जैसे डील करते हैं, तो डील इन बिजनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डाई। डाई मतलब होता है मरना या खत्म होना या समाप्त होना। डाई के 6-7 वर्ड के अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ होंगे, 6-7 प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं डाई वर्ड के साथ। जैसे पहला है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से या भूख से या फिर प्यास से हो जाए, ठीक है, उसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे डाई ऑफ। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पॉइजनिंग से हो जाए या ओवर ड्रिंकिंग से हो जाए या वाउंड से हो जाए तो उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम पॉइजनिंग, डाई फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाई फ्रॉम वाउंड, तो इसके साथ हम डाई फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति की सुसाइड या फिर वायलेंस से मृत्यु हो जाए तो उसके साथ हम जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसका यूज करेंगे डाई बाय। डाई बाय सुसाइड, डाई बाय वायलेंस। नेक्स्ट वर्ड है डाई के साथ यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही से हो जाए, यानी कि नेग्लिजेंस से, यानी कि उसकी लापरवाही की वजह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे डाई थ्रू। ठीक है, डाई थ्रू। नेक्स्ट जो इसके साथ प्रीपोजिशन यूज होता है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बैड, बैटल या एक्सीडेंट में हो जाए। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बैड में हो जाए या किसी युद्ध में, बैटल में हो जाए या एक्सीडेंट में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे डाई इन। डाई इन एक्सीडेंट और डाई इन बैड, डाई इन बैटल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति कंट्री के लिए या किसी के लिए मरता है। जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए या किसी के लिए मरता है, उसके लिए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं डाई फॉर। डाई फॉर इज कंट्री, डाई फॉर समवन। नेक्स्ट वर्ड है डाई यदि
कोई किसी के साथ मर जाए, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ मरे तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होगा डाई विद। ठीक है, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होगा डाई विद, जब कोई किसी व्यक्ति के साथ मरे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अल्फ़ाबेट ई के जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ होगा वो करते हैं। ई के साथ जो फर्स्ट वर्ड है 49th वर्ड वो दे रखा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंप देना, जब हम कोई कार्य किसी को सौंपते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होता है वो होता है इंटरेस्ट विद, इंटरेस्ट विद। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है राहत देना या छूट देना। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी से लोन लेते हैं तो वो हमें छूट देता है कुछ ब्याज में, अगर हमको इंटरेस्ट में छूट दे देता है, उसके साथ हम जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं एग्जेम्प्ट के साथ वो होगा फ्रॉम, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब आपको पता है योग्य होना। जैसे आप इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें आप देखते हैं कि इतने से लेकर इतने के डेट ऑफ बर्थ के बीच के बच्चे एलिजिबल हैं। तो जब किसी चीज़ के योग्य होना तो एलिजिबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आ जाएगा एलिजिबल फॉर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इक्वल। इक्वल का मतलब हमें पता है कि बराबर होना या इक्वल होना, बराबर होना, समान होना। तो इक्वल के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इक्वल टू। ठीक है, इक्वल के साथ टू के बराबर होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एक्सपर्ट। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है, यानी एक्सपर्ट का जैसे वेटरन इसका साइनोनिम है, दक्ष हो जाता है यानी कि वो एक्सपर्ट है, उसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे एक्सपर्ट इन। कोई किसी कार्य में एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट इन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जैसे किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट इन इंग्लिश, एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ई अल्फ़ाबेट का जो लास्ट वर्ड है एनवियस। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना। ठीक है, यानी कि किसी को देखकर जलन होना, ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्या होती है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं एनवियस ऑफ समवन। ठीक है, एनवियस के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला जो अल्फ़ाबेट एफ अल्फ़ाबेट के जो वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। पहला वर्ड है फेथफुल। फेथफुल का अर्थ होता है वफादार होना। ठीक है, फेथफुल का अर्थ होता है वफादार होना। फेथफुल के साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो यूज़ होगा आपका टू। जैसे जो नौकर होता है वो आप अपने मालिक का वफादार होता है तो उसके साथ फेथफुल के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे टू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेमिलियर। फेमिलियर का अर्थ होता है परिचित होना, किसी से परिचित होना। इसके साथ हम जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फेमिलियर विद अ पर्सन बोल देते हैं। फेमिलियर विद और फेमिलियर टू भी हम इसके साथ यूज़ में लेते हैं। ऑप्शन में आपको या तो विद मिलेगा या टू मिलेगा, तो जो भी मिले आपको टिक कर देना है। ठीक है, फेमिलियर विद अ पर्सन और फेमिलियर टू अ पर्सन। नेक्स्ट जो वर्ड हमको दे रखा है वो है फीड। फीड का अर्थ होता है कि खाकर जिंदा रहना। जैसे हम खाना खाकर जिंदा रहते हैं, इसी तरह जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो एनिमल्स हैं, वो घास खाकर जिंदा रहते हैं। इसका मतलब है फीड यानी कि खाकर जिंदा रहना। इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ लेते हैं हम फीड ऑन का यूज़ लेते हैं। क्या? फीड ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फुल। फुल मतलब भरा हुआ। तो जब कोई किसी चीज़ से भरा हुआ है उसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे फुल ऑफ। द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फिल। फिल के साथ दो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। फिल का एक अर्थ होता है भरा हुआ और एक होता है भरना। जब भरा हुआ होता है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे फिल विद। ठीक है, और जब हम किसी चीज़ में भरते हैं यानी कि भरना तो फिल इन। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज़ होता है क्योंकि आपको भरना होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 60 नंबर फाइन। फाइन का मतलब होता है दंडित करना। जब कोई गलती कर देता है या कोई रूल तोड़ देता है उसके हम फाइन लगाते हैं, तो दंड देते हैं। तो फाइन जो लगाते हैं उसके साथ हम प्रीपोजिशन का जो यूज़ करेंगे फाइन फॉर। जिस चीज़ के लिए हम फाइन लगाते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइन फॉर, दंडित करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फैटल। फैटल जो है इसका मतलब होता है घातक होना। जैसे फ़िलहाल कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक फैला हुआ है वो बहुत घातक है। उसके साथ हम जैसे फैटल बोल देते हैं, उसको बहुत घातक है, बहुत हार्मफुल है। तो इस फैटल के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे फैटल टू।
फैक्टर टू आवर हेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दे रखा है फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना। कोई किसी चीज़ का शौकीन है, जैसे कोई घूमने का शौकीन है, कोई खेलने का शौकीन है, कोई फ़ोन चलाने का, कोई टीवी देखने का। तो जो शौकीन होता है, किसी को अलग अलग लोगों को अलग अलग शौक़ होते हैं, तो फ़ोन के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे फ़ोन ऑफ। ठीक है, फ़ोन ऑफ। नेक्स्ट वर्ड जो हमको दे रखा है फेमस। फेमस का मतलब है कि प्रसिद्ध होना। कोई व्यक्ति जब प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन का जो यूज़ करते हैं फेमस फॉर। जिस चीज़ के लिए वो फेमस होता है, तो फेमस फॉर, वो व्यक्ति किस चीज़ के लिए फेमस हुआ, फेमस फॉर प्रिंटिंग, फेमस फॉर सिंगिंग, फेमस फॉर डांसिंग, तो जिसके लिए वो फेमस होगा तो फेमस के साथ फॉर का हम प्रीपोजिशन यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास दे रखा है वो है फ्री। फ्री का मतलब होता है मुक्त होना या मुक्त करना। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे फ्री के साथ फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, जैसे रोहन इज़ फ्री फ्रॉम डेब्ट। तो इस प्रकार हम फ्री के साथ फ्रॉम का यूज़ करेंगे, यानी कि मुक्त होना, फ्री हो चुका है। नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट हम जी से स्टार्ट करेंगे। जी का जो फर्स्ट वर्ड दे रखा है हमको ग्रेटफुल। ग्रेटफुल के साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। एक तो जब किसी का हम आभारी होते हैं, किसी का आभारी होना, और दूसरा है किसी सहायता के लिए आभारी होना। ठीक है, दो चीज़ें हैं, किसी का आभारी होना या किसी सहायता के लिए अगर आभारी होना है, तो किसी का आभारी होना, इसके साथ तो हम यूज़ करेंगे ग्रेटफुल टू अ पर्सन, ग्रेटफुल टू राम, ग्रेटफुल टू मोहन। अगला जो किसी सहायता के लिए, हम किसी से सहायता लेते हैं और उसके हम आभारी हैं, उसको हम व्यक्त करने के लिए ग्रेटफुल फॉर, जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं, तो जो सहायता लेते हैं उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे ग्रेटफुल फॉर। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड दे रखा है 66 नंबर, गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी होना या दोषी होना। जब कोई व्यक्ति गिल्टी होता है, अपराधी होता है, दोषी होता है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन का लेंगे गिल्टी ऑफ। ऑफ जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसको हम यूज़ में लेंगे यहाँ पे।